हेमंत सोरेन ने, मैं नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे। इनका चुनावी एजेंडे पर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार हम देंगे 6 महीने के अंदर में। वो भी पानी में फिर गया। 60-40 तक मैं भी नहीं समझ पाया, और लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, और न यहाँ के छात्र समझ पा रहे हैं ये 60-40 है तो क्या है, और 60 में हैं तो कौन है, ये भी डिफाइन नहीं हो पाए। अभी लोग बाहर से आ ही रहे हैं और यहाँ नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहाँ करके नौकरी ले लेगा, फिर आस्था नहीं था बात क्या करते। तो कंपनी में 75% नौजुवकों को नियुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी तक जिस दिन से सरकार ने घोषणा किया कि 75% यहाँ के नौजुवकों को कंपनी में रखा जाएगा, तो सरकार उसका लिस्ट जारी करे। बिरसा भगवान का पुण्यतिथि भी है, लेकिन इस पुण्यतिथि के अवसर में हम ये कहना चाहेंगे कि जिसके बदौलत बिरसा भगवान के बदौलत यहाँ सीएनटी एक्ट बना, जो यहाँ के लोगों का मूल कवच के रूप में है, लेकिन दुख की बात ये कहना पड़ रहा है कि आज बिरसा भगवान का जो खतियानी जमीन है वो 1 इंच भी नहीं बच पाया। जो भी थोड़ा बहुत बचा था उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। जब हम लोग गए थे तो उन लोगों का कहना था, उनके जो वंशज हैं, कि हम लोगों के लिए एक कोना में थोड़ा सा ज़मीन है, कम से कम एक आदमी के लिए हमको यहाँ पर कोई बनवा दे, या हम लोग बना देंगे, हमको यहाँ परमिशन मिल जाए। बड़ा दुख लगा। और बिरसा भगवान के जन्मभूमि में कई लोग, बड़े बड़े नेता, राजनेता लोग आए, यहाँ तक कि गवर्नर महामहिम का भी वहाँ पदार्पण हुआ था, लेकिन मात्र आश्वासन ही आश्वासन रह गया। आज वहाँ के लोगों को पीने का पानी जो गड्ढे से लोग पानी उठा के पीते हैं, बड़ा दुख लगता है कि आज हम लोग फूलमाला चढ़ाते हैं, लेकिन आज उसके गांव में, उसका जन्मभूमि में जो समस्याएं हैं देख करके अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस होती है। और आज उसी के बदौलत, उसी के आंदोलन के बदौलत, उसके साथ कई लोगों ने अमर प्राणों की आहुति दी है, और उसी के चलते आज यहाँ सीएनटी एक्ट बना। और जस्ट इसी तरह संथाल परगना में अमर शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, जो एक परिवार में से आते हैं 6 लोग, एक परिवार में से ये 6 लोग हैं, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, इन लोगों ने शहादत दी थी। लेकिन इतिहास में उन लोगों को भी कहीं जगह नहीं मिला आज तक। तो आज जो भी सरकारें बनी, ये राज्य अलग होने के बाद, तो इन लोगों के घर गांव में जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। और उन लोगों के बदौलत जो यहाँ सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट बना, ये भी आज खतरे में है, ये भी सुरक्षित नहीं है। और आज इसको दरकिनार करके यहाँ पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मैं नहीं बोला, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे। लोगों को उम्मीद था, विश्वास था, लेकिन आज लोगों के दिल में
जो भरोसा था वो करीब करीब समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर दिन दहाड़े सरकार के आंख के सामने, प्रशासन के नाक के सामने आज यहाँ CNT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और ये जीता जाता उदाहरण है। वैसा CNT एक्ट में तो जो अपना खतियानी जमीन है उसके अलावे जो यहाँ पर हड़गड़ी जमीन है, मसना की जमीन है, सरना की जमीन है, भुइंहरी जमीन है, इसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और जीता जाता उसका उदाहरण है कि भुइंहरी जमीन में अभी इतना बड़ा पूजा हॉस्पिटल बना, पल्स हॉस्पिटल। तो अभी आप सारे लोग देख रहे हैं, जो लोग कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो डिग्री हासिल करके डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको भी पूरा उम्मीद था। और माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, इनका चुनावी एजेंडे पर लोगों को विश्वास था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार हम देंगे 6 महीने के अंदर में। वो भी पानी में फिर गया। अभी यहाँ जितना युवा लोग हैं आंदोलन में उतरे हुए हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, और हमको लगता है कल भी जानकारी है सबको, उन लोगों ने घोषणा कर दिया है कल से 10 और 11 वो लोग झारखंड बंद करेंगे। मजबूर होकर के लोगों को झारखंड बंद का आह्वान करना पड़ा और आज मशाल जुलूस भी निकालने वाले हैं। तो ये 60-40, 60-40 तक मैं भी नहीं समझ पाया और लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं और न यहाँ के छात्र समझ पा रहे हैं ये 60-40 है तो क्या है और 60 में है तो कौन है, ये भी डिफाइन नहीं हो पाया। और तो और यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा, लेकिन स्थानीय नीति आज तक नहीं बन पाया, जिसके चलते अभी लोगों में ये उधेड़-बुन है। जब स्थानीय नीति नहीं बना तो आखिर हम सरकार किसको डिफाइन करती है कि ये यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है। ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़े, भीख मांगना पड़े, ये तो बहुत शर्म की बात है। और ये सारी बात सरकार के चुनावी एजेंडा में था, इसीलिए लोगों को विश्वास था। लेकिन अभी फिर इधर सरकार ने एक सिगुफा छोड़ दिया कि कंपनी में 75% नवयुवकों को नियुक्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि अभी तक जिस दिन से सरकार ने घोषणा किया कि 75% यहाँ के नवयुवकों को कंपनी में रखा जाएगा, तो सरकार उसका लिस्ट जारी करे, किस किस जिला में, किस किस कंपनी में, कहाँ कहाँ के लोग को नियुक्ति मिली है। सरकार उसका सूची जारी करे, तब न पता चले कैसे मेरी सरकार काम कर रही। और SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, जो यहाँ के लोगों के लिए मूल चीज है, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी का जो सबसे जरूरी है, ये आज तक नहीं हुआ। पैसा एक्ट के बारे में सदन में भी हमने इस बात को रखा बड़ा जोर तरीके से, सदन में भी इसका जवाब सही नहीं मिल पाया। सदन में यही जवाब मिला कि पैसा एक्ट को लागू करने के लिए अभी अधिकारी लोग नियमावली बना रहे हैं, अभी तक नहीं बना। मैं ये राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल होने वाला है और अभी तक इसका नियमावली नहीं बना, जिसके चलते यहाँ पर पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ। तो पैसा एक्ट लागू नहीं होता, जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में
जो वहाँ पर ग्राम सभा है, ग्राम के प्रधान है, प्रगणित लोग हैं, इन लोगों का जो अधिकार है ये भी अधूरा रह गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये 60-40 को इसको ख़त्म करके तुरंत इसको पहल करना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों को, जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, जो यहाँ के स्थानीय है, पहले स्थानीय नीति भी तय करे। लेकिन आज तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ, इस पर आप काम करिए। और अभी अकाल तो हुआ ही, धान का फसल नहीं हुआ, अभी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोग तो इधर उधर से कहीं से दूर दूर से जा करके 1 बाल्टी 2 बाल्टी ला करके अभी पी रहे हैं, वो भी नसीब नहीं हो रहा है। माल मवेशी हैं कितने, हर गांव में हर लोगों के पास माल मवेशी है, पीने का इतना समस्या है। अभी मवेशी मर रहे हैं बिना पानी का। अभी कम से कम हर गांव में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे गांव हैं कि वहां पर जहां दलदल जमीन है, जहां पानी का स्रोत पहले से रहा है, अभी भी वहां पर डोभा नुमा कोड़वा दे और सरकार इसको करे ताकि वहां पर माल मवेशी को पीने के लिए कम से कम पानी मिले। लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है, बोलती है टैंकर से दिया जा रहा है। कितना टैंकर है, कैसे शादी ब्याह संपन्न हो रहा है, कैसे लोग गांव में जी रहे हैं, अभी इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। और अभी जो भी बातें हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये मैंने एकदम जनमीन बात है। और अगर इस पर भी अगर कोई बोले कि लोबिन हमारा बागी है तो हम बागी समर्थन में हैं। हम तो कह चुके हैं कि भाई पहले बार भी समर्थन था, अब की बार भी उन लोगों ने, छात्र लोगों ने जो कल से जो आंदोलन करना शुरू किया है, बंद का आह्वान किया है, हम स्टूडेंट के साथ हैं। जिस संगठन ने ये बंद बुलाया है उसने विधायकों और मंत्रियों से और विपक्षी पार्टी के जो विधायक है उनसे भी जो है समर्थन मांगा है। करीब 60 से ज्यादा विधायकों ने उनको समर्थन दिया है। तो ये चीजें मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रही? आप भी दिए हैं। आप कौन समझाए उसको? जो उसके इर्द गिर्द में है वो लोग क्यों नहीं समझाते हैं? जब लोग जान रहे हैं कि इतने इतने विधायक लोगों ने छात्रों को समर्थन दिया है, तो फिर आखिर कौन समझाए इसको? हो सकता है आने वाले दिन में और अपना अधिकार को लेने के लिए जनतांत्रिक तरीके से विकराल आंदोलन का भी रूप ले सकती है। इसलिए क्या बोले, नियुक्ति तो बहुत निकल रहा है। अरे निकल रहा है यार, कहाँ है बतावे ना। हम तो इसी बात को बोल रहे हैं ना, पेपर में हम लोग रोज रोज देखते हैं, उतने दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि नियुक्ति होने वाली है, नियुक्ति फलाना विभाग में, फलाना विभाग में नियुक्ति होने वाली है। लेकिन अभी तक नियुक्ति का सील लिस्ट जारी करे ना सरकार, हम मान लेंगे। सुनने मिलता है लेकिन देखने को तो नहीं मिल रहा है। दादा, आपकी नजर में कैसा होना चाहिए नियुक्ति नियमावली? वो तो सरकार का काम है ना, नियुक्ति नियमावली बनावे। पहले आस्था नीति तो बनावे। आस्था नीति नहीं बनेगा तो आप किसको डिफाइन करिएगा? क्यों नहीं समझा? तो कह रही है अब कौन समझाएगा जो हम बोल रहे हैं? और लोग नहीं बोलेंगे तो मैं उसका जिम्मेवार तो नहीं ना हूँ। आपकी पार्टी कह रही है कि सरकार ने हर संभव काम कर दिया, विधानसभा से पास करके लोकसभा में भेज दिया, बिना वहाँ के सहमति के ये नहीं हो पाएगा 32। तो उसके बाद सरकार क्या करे? बोले हाथ पे हाथ धर के बैठे। तब हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो फिर घोषणा किस बात का? नियुक्ति दे रहे बच्चों को, निकाल रहे। कहाँ निकाला है आप बताइए ना। यही हाल में जो सुप्रीम कोर्ट से जो जीत के आया, वो तो लड़ाई लड़के जीत करके आया है। और उसमें भी हम नहीं कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम समर्थन, हम उसका मैंने सम्मान करते हैं, फिर भी दिए हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग बाहर के हैं। चलिए जो हो गया, लेकिन अभी क्या हो गया? यहाँ पर स्थानीय नीति बनाने में सरकार को क्या कष्ट हो रहा है? हमने तो कह दिया था पहले भी, ये अगर
32 वाला लेकर के या 60-64 वाला लेकर के इसमें किसी तरह को कोई आप टेक्निकली अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीधे सीधी करिए कि यहाँ का जो स्थानीय वही है जिसके हाथ में खतियान है। सीधे सीधी बात है, जिसके हाथ में खतियान वही के यहाँ का स्थानीय है, और जिसके हाथ में जमीन है उसी के हाथ में खतियान है। जमीन नहीं रहता तो खतियान नहीं होता। जिसके हाथ में खतियान है वही के यहाँ का स्थानीय है, आप उसको करिए। और ठीक है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं उसको 2%, 3%, 4% करिए, या उसको विचार करके अगर थोड़ा बहुत देना हो तो देना हो। लेकिन थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड भी वो भी क्यों, लेकिन फिर भी ये भी हल हो सकता है। करने के लिए सारे डीसी को निर्देश दे दिया, डीसी ने भी एसडी और बीडीओ को। आपको लगता है कि सरकार वाकई में ये बेहतर पहल कर रही है, खासकर संतान को? देखिए, खाली आदेश दे देने से नहीं होगा। आदेश दिए हैं, अच्छी बात है, लोग आदेश का अनुपालन करें और चिन्हित करें। आप चिन्हित करेंगे कब कौन लोग आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे, कौन लोग आएंगे उसके प्रति आप क्या करेंगे, वो करके दिखाओ ना। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? जहाँ गलत हो वहाँ गलत है। यहाँ तो झारखंड में तो कोई भी आके डूब जाए, जमीनों ले लो, सबसे सस्ता हो गया झारखंड में जमीन और नौकरी। कौन देखेगा इसको? जब एक्ट बनाया एक्ट को आप लागू नहीं कर पा रहे हो, और आप ही ने कहा था, मैं थोड़े बोला हूं, एक्ट को अभी तक आपने लागू नहीं किया, तो कहां से यहां के लोगों का जमीन बचेगा? अभी लोग बाहर से आ ही रहे हैं और यहां नौकरी में निकाल दी है। कहीं भारतवर्ष का कोई भी नागरिक हो यहां अगर के नौकरी ले लेगा, फिर आस्था नहीं का बात क्यों करते तुम? सरकार में है तो आप करिए, जो बुझाए वही करिए। तो बच्चों को आप सिर्फ नैतिक समर्थन दे रहे हैं कि सड़क पे भी दिखेंगे आप? वो अभी आपसे काहे बोलवा रहे हैं, कल आएगा तब देखिएगा ना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in